हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। ओके, और अब जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, क्या क्या रहनी चाहिए स्ट्रेटजी, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्रैक करें, सेल्फ स्टडी से क्या ये क्रैक एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं, ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो मेरा इस बार आपसे यही कहना है कि जान लगा दो या फिर इस बार जाने दो इस एग्ज़ाम को। इसीलिए आपको अपना पूरा 100% इफ़िशियंसी के साथ आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। और इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको समझा रहा हूँ वो पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। समझ गए? हम लोग इस वीडियो में जो है बुक लिस्ट भी देखेंगे, रूटीन भी देखेंगे, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी देखेंगे। हर एक चीज को हम लोग इस वीडियो में देखने और समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए एग्ज़ाम आपका कब हो रहा है। ये जो आपका टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है ये आपका कब होने जा रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका होगा कब से, तो ये है आपका 29 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 29 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जो कि 7 जून तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। इसीलिए आपके पास कितना आप टाइम बचने जा रहा है, तो वो आप टाइम देखिए कि कितना आपके पास है। आपके पास जनवरी में 31 डेज़, ठीक है, जनवरी में 31 डेज, फरवरी में भी आप 28 डेज रखें, मार्च में आपका 31 डेज, अप्रैल में देखिए अब क्या है कि एसएससी आपका सीएचएसएल का भी जो एग्ज़ाम है वो आपका कब है, अप्रैल में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि सीएचएसएल के लिए भी फॉर्म डाले होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, और वो सीजीएल के लिए भी कर रहे होंगे। तो देखिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा है, फिर उसको सीएचएसएल के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कोई बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके पास तो जनवरी, फरवरी और मार्च ही टाइम है। लेकिन अगर आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास मार्च में भी जो है टाइम रहेगा। और मार्च में आपके पास प्लस पॉइंट ये भी रहेगा, सॉरी अप्रैल में आपके पास ये भी प्लस पॉइंट रहेगा कि आप जो है अप्रैल में जब एग्ज़ाम होगा सीएचएसएल का, उस वक्त में आप उसके एग्ज़ाम के पैटर्न के क्वेश्चंस को भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका खत्म हो जाएगा अप्रैल में, मई में आपके पास फिर भी जो है 25 डेज़ रहेगा। और इस 25 डेज़ में जिस पैटर्न पे आपका सीएचएसएल में क्वेश्चन आया है, अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके जाएंगे तो वो आपको 100% है कि बेनिफिट पहुंचाने वाला होगा सीजीएल के एग्ज़ाम में। फिर भी अगर देखा जाए तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने डेज़ हैं, 100 से 120 डेज़ ही आपके पास हैं। तो अपने आप को पूरा झोंक देना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इस एग्ज़ाम का कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो पहले आपका टीयर 1 होता है, फिर आपका टीयर 2 होता है सीजीएल में, फिर आपका टीयर 3 होता है, फिर आपका टीयर 4 होता है। तो टीयर 1 में तो वही 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका मैथ्स का और इंग्लिश का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। फिर टीयर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, और टीयर 4 जो है आपका वही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री, ये सब टाइप का होगा, टाइपिंग का। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि आपका क्या क्या इसमें आता है टीयर 1 में और टीयर 2 में क्या क्या आता है। तो टीयर 1 का अगर आप बात करें तो टीयर 1 में देखिए आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग जो है आपका आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, उसके बाद आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आता है, फिर आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 25 रहते हैं आपके सभी सेक्शन में, 25 25 25 25 टोटल जो है आपका कितना रहता है, 200 क्वेश्चन रहता है। और आपके पास टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से स्कोर कर सके तो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा जो है स्पीड पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पीड पे आप ध्यान देंगे, मॉक टेस्ट का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करते हुए चलना है। समझ गए?
अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किस तरीके से रीजनिंग का आप प्रिपरेशन करेंगे। तो रीजनिंग की जहां तक बात रही तो देखिए एसएससी का जो सिलेबस है ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो आपका यहां पर दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में जो 25 आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास मोटा मोटी 10 से 12 ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और 4 से 5 ही ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि आपके डाइस हो गए, काउंटिंग फिगर हो गए, नंबर सीरीज हो गया आपका, ठीक है, जो पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आप अपने हिसाब से अगर आप तैयारी करें तो आराम से आपका कवर हो जाएगा। तो ये सिलेबस देखकर घबराना नहीं है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल जो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां से आप टॉपिक निकाल लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करें रीजनिंग में, तो वो आप देखिए यहां पर। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, ये 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एकदम आपको जो बता रहे हैं उसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। एक तो देखिए आपका जो है 2 जनवरी से लेकर आपका 31 जनवरी के बीच में, जिस मैं आपको टॉपिक की बात कर रहा था कि आपके पास 4 to 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है, और आपके पास टोटल मोटा मोटी आप समझिए 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे 10 से 12 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 10 से 12 टॉपिक हो गए, इसको जो है पूरा जनवरी के मंथ में आपका कवर करवा देंगे एसएससी क्रैकर्स चैनल पे। यूट्यूब पर फ्री में आपका जो है ये सारे टॉपिक्स जो है आपके कवर करवा देंगे। एक दिन आपका डाइस हो जाएगा, एक दिन आपका काउंटिंग फिगर, नंबर सीरीज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टॉपिक जो है आपके जनवरी, केवल जनवरी आप मानिए कि 31 जनवरी तक जो है आपके ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इन टॉपिक्स को देखना है, साथ में टॉपिक भी रहेगा, और प्लस आपको क्या है कि जितने भी यहाँ पर 2018 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटेस्ट जो आपके पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये वाले चीज़ों को आपको देखना है, क्योंकि ये जो वीडियोस बनेगा आपके एक सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो ये आपके सीजीएल वाले के लिए भी फ़ायदा होगा और सीएचएसएल वालों के लिए भी फ़ायदा होगा। तो आपको रीजनिंग में ये वाले वीडियोस को एकदम अच्छे से देखना है, समझ गए। उसके बाद क्या है, आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। एक बुक अपने पास रख लेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। बुक भी रहेगा तो आप जो है वहाँ से बुक से भी जो है सब कुछ कवर करते रहेंगे आप। तो किरण की आप बुक रख लेंगे, रीजनिंग में आपके हो गए। उसके बाद क्या है कि जो डेली फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, मैंने जो है वेबसाइट पर इस हिसाब से डिज़ाइन करवाने का कोशिश किया है कि आपका डेली जो है 10 क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ दिए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न पे होंगे। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट देते हैं उस हिसाब से, यानी कि टाइमर चलेगा, 5 मिनट में जो है 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये 5 मिनट में 10 क्वेश्चन को आपको डेली सॉल्व करना है। और ये जितने भी वेबसाइट वाले क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ पर से जो है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपका होमवर्क भी रहेगा डेली का कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा हर दिन के हिसाब से 5 मिनट का टाइम लेकर, और आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो बस ये चीज़ आपको करना है, समझ गए। वेबसाइट से आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं और किरण पब्लिकेशन का आपको बुक रखना है, बस इतना ही जो है आपको कवर करना है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि टारगेट रखना है 30 दिन का, जो 10 से 12 टॉपिक होंगे टॉपिक वाइज, वो सारे टॉपिक्स को कवर करवाना है आपको ये विदिन आपको 30 डेज के अंदर में। और एक बार जब आपका ये टॉपिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक जो है आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा दंगल के रूप में, जहां पर आपके 25 क्वेश्चंस के सेट होंगे और उस 25 क्वेश्चंस को जो है आपको डेली सॉल्व करवाएंगे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। जितना क्वेश्चन आता है उतना क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड आपके रीजनिंग के सेट तैयार कर करके और आपको जो है प्रैक्टिस आपसे करवाना है। बस अगर आपने इतना कर लिया, ईमानदारी से कर लिया, तो 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। क्योंकि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का या सीएचएसएल का, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा वो करना और भी चाहते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जिनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है, समझ रहे हैं। तो ये आपके पास लास्ट मौका है इस अपने आप को प्रूव करने का, बस आपको इतना करना है। इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है। इंग्लिश में भी आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 40-45 मार्क्स तक आए, तो एकदम आप जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। वोकैबुलरी जो है
प्रीवियस ईयर का जितना दिया हुआ है वो सारा आप पढ़ जाइए, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन के बुक से या तो आप किरण पब्लिकेशन के बुक से, किसी भी बुक में, कोई सा भी इस दुनिया में बुक हो जिसमें एसएससी का प्रीवियस ईयर दिया हुआ हो, उसको सारा आपको याद कर जाना है। इनफैक्ट आपको मेरे चैनल पे भी जो है एसएससी क्रैकर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के टिल 2019 तक, वो सब जो है आपको मौजूद भी है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, और मुझे करवाना भी है, ठीक है। तो जब तक आपके एग्जाम चलेंगे तब तक ये वोकैबुलरी का स्पेशल क्लास, एंटो, शाइनो, वन वर्ड, इडियम्स जितने आते हैं वो सब आपको वोकैबुलरी के लिए टिल आपका 2019 के एग्जाम तक का आपको करवाना है। इसके लिए एक सेपरेट टाइम जो है आपको दिया जाएगा वोकैबुलरी के लिए, तो आप बस इतना कर लेंगे। ग्रामर की बात रही तो देखिए, ग्रामर को आप किसी भी बुक से, लेकिन बेस्ट रहेगा प्लिंथ टू पैरामाउंट जो बुक आती है उससे आप ग्रामर अपना कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो एसपी बख्शी से आप इंग्लिश ग्रामर कर लीजिए बस, ओके। कॉम्प्रिहेंशन की बात रही, देखिए क्योंकि आपका टीयर 2 का भी एग्जाम होता है और टीयर 2 में आपके 200 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इस 200 क्वेश्चंस में अगर आप 170-180 मार्क्स लाना चाहते हैं तो निश्चित है कि आपको पेपर रीडिंग का हैबिट डालना होगा। सीएचएसएल वालों को तो ज़रूरत नहीं होता है पेपर रीडिंग का, क्योंकि वहाँ पे आपका बुक सही हो जाएगा, लेकिन टीयर 2 का एग्जाम क्योंकि वहाँ पे पैसेज आते हैं आपके 25-30 क्वेश्चंस के पैसेज होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, तो वो सब पे स्पीड में बनाने के लिए अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो ही आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जनवरी से न्यू ईयर का रेजुलेशन यही रहेगा कि आप जो है पेपर रीडिंग का हैबिट डालना स्टार्ट कर देंगे, और आप कीजिए जब तक आपका टीयर 2 का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको ये सब चीज़ पेपर करना है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस। अगर आपको कोई कहता है इधर उधर का वोकैबुलरी आता है, हार्ड आता है, तो उसकी बात आप नहीं सुने, क्योंकि एसएससी क्रैकर्स के चैनल से जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं आपको लास्ट ईयर 2019 वाले, उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के ही थे और अपने चैनल से आए हुए थे। तो या तो आप चैनल से कवर कर लें, और नहीं तो आप सेल्फ स्टडी की बात हो रही है तो आप बुक से कवर कर लें। यही 2 बुक जो है आपको बेस्ट रहेगा। ग्रामर के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो है आप द हिंदू पेपर पढ़िए, और जो है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रैक्टिस आप वहाँ से करते रहिए। बाकी चैनल पर जो है वेबसाइट पर एसएससी क्रैकर्स के जो फ्री आपके डेली वहाँ भी सेट आएंगे इंग्लिश के, वहाँ से आप कवर कर लीजिए। समझ गए बात को? इंग्लिश के लिए बस इतना ही करना है आपको। मैथ्स की बात आई, अब मैथ्स को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो देखिए मैथ्स में अर्थमेटिक है, एडवांस है, वेटेज दोनों का सेम है। अर्थमेटिक से टीयर 1 में भी जो है आपके 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, और टीयर 2 की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर एडवांस की बात करें तो 10 क्वेश्चन, टीयर 2 में भी 50+ क्वेश्चन रहते हैं आपके, ठीक है। अर्थमेटिक से तो टीयर 2 में कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन एडवांस तो आपका आता है। तो मैथ्स को अच्छा करने के लिए देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को एडवांस में प्रॉब्लम होता है। तो एडवांस को आप अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप पूरा थ्योरम जो दिया हुआ है, पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको आप जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिए। समझ गए? वो आप बेस्ट रहेगा कि आप जो है कहीं से भी, आप देखिए अगर आपके पास 10th क्लास की बुक है, 9th क्लास की बुक है, वहाँ से पूरा थ्योरम जो है आप वहाँ से कवर कर लीजिए। समझ गए? उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको आप बनाइए। समझ गए? चैनल पे भी, एसएससी क्रैकर्स चैनल पे भी जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया है 18-19 में, वो सारे के एडवांस मैथ्स के आपके टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप बस कवर कर लीजिए मैथ्स के लिए। अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक में भी सेम है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप कर लीजिए। और जहाँ तक बात हुई कॉन्सेप्ट की, तो वो कॉन्सेप्ट आप देखिए राकेश यादव की बुक आती है क्लास नोट्स, वहाँ से कवर कर लीजिए, या तो आप किरण पब्लिकेशन से बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट के लिए तो क्लास नोट्स बेस्ट रहेगा, समझ गए। बाकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के लिए या तो किरण नहीं तो राकेश यादव, ये 2 बेस्ट रहेंगे आपके। बाकी एसएससी क्रैकर्स पे भी जो है आपका टारगेट रहेगा कि जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने के अंदर में इन दोनों टॉपिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट, थ्योरम ये सब होते हैं वो सब आपका करवा दिया जाए। तो रीजनिंग का पूरा टॉपिक और मैथ्स का भी पूरा टॉपिक का जो खाली का जो आपका कॉन्सेप्ट हो, थ्योरम हो, जिस पे आधारित टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं, ये 2 आपको करवाया जाएगा इस चैनल पे। समझ गए? बाकी जो डेली क्वेश्चंस आएगा वेबसाइट पे उसको पूरा आप बनाते रहिए, क्योंकि मैंने अपने टीम को बोल रखा है ऑलरेडी कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वेबसाइट को पूरी तरीके से आपको मैनेज करना है
कि पूरे एसएससी क्रैकर्स जो है उस पे कोई भी बच्चा जो है अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर सके। तो ये बस बेस्ट रहेगा मैथ्स के लिए। जीके की बात करें तो देखिए जीके एसएससी क्रैकर्स का एक एक बच्चा जानता है कि जीके का जो कंटेंट है वो एसएससी क्रैकर्स बेस्ट रहेगा, समझ गए। लेकिन फिर भी जो है आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, लुसेंट के बुक और किरण पब्लिकेशन, ये दो बुक आपके पास होना चाहिए। बाकी जो है आपको ये जो दो बुक है इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। मनोहर पांडे भी कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ये 3 बुक आपके पास होनी चाहिए, समझ गए। मनोहर पांडे जो है आपका एडिशनल है, बाकी ये 2 बुक तो होनी चाहिए। यहाँ से आप जो है नॉलेज और कॉन्सेप्ट लेते रहिए। बाकी एसएससी क्रैकर्स पे जो भी कंटेंट आएगा आपका जीके का, स्टैटिक जीके का, वो सब आप ब्लाइंडली जो है उसको एकदम पढ़ते जाइए, समझ गए। और करेंट अफेयर्स की बात रही तो देखिए करेंट अफेयर्स, क्योंकि एग्जाम आपका अप्रैल में सीएचएसएल है, मई में आपका जो है एसएससी सीजीएल है, निश्चित है कि करेंट अफेयर्स आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, ये इतने महीने का करेंट अफेयर्स आपका एग्जाम में आने वाला है। और इस जितने भी आपके ये मंथ हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी आपको एसएससी क्रैकर्स के सारे कुछ करवा रखे हैं। एसएससी क्रैकर्स पे आपको करंट अफेयर्स के वो सब आप करते रहिए। इसीलिए जो है डेली वाइज करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट किया है 21 दिसंबर से। उसमें जो है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स जो आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम, एक्सरसाइज, अवार्ड्स, ये सब जो है आपका जो टॉपिक जो एसएससी में आता है उस टाइप का मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में ये सब करवा रहा हूँ। तो आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि जीके में आपका 35-40 मार्क्स आए तो देखिए, एक तो स्टैटिक जीके जो मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट किया हूं उसको एकदम अच्छे से फॉलो कीजिए, ये पहला काम है। दूसरा काम है कि जो करंट अफेयर्स जो मैं करवा रहा हूं डेली वाइज, इसको आप अभी से ही फॉलो करते रहिए। तीसरा चीज़ ये होगा कि रात में जो आपका दंगल होगा, जहां पर जो रात के 9 बजे से जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं दंगल, इस दंगल में क्या होगा कि जो दिन में मैं आपको स्टैटिक जीके का जो टॉपिक वाइज करवाऊंगा उस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, दिन में जो करंट अफेयर्स करवाएं उसका क्वेश्चन रहेगा, और जो वेबसाइट पे जो क्वेश्चन आएगा आपको उसका सारा क्वेश्चंस का आपका एक दंगल कराएंगे, ताकि आपका एक होमवर्क भी हो जाएगा कि पूरे दिन में आपने पढ़ा और रात में जो है मेरे साथ आप टेस्ट देंगे रात के 9 बजे से। तो ये जो है पूरा बेनिफिट आपको पहुंचाने वाला है। तो बस जीके में इतना कीजिए, आपका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। संडे के लिए आपका स्पेशल इंतजाम किया जा रहा है, ठीक है। संडे के लिए आपका प्लानिंग ये हो रहा है, जो कि मुझे लगता है 10 से 14 जनवरी के बाद से जो है हर संडे को एसएससी क्रैकर्स के जो वेबसाइट है उस पर आपको लाइव टेस्ट, फ्री में लाइव टेस्ट देने का मौका मिलेगा कि आप मंडे टू सैटरडे मेरे साथ पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और जो संडे का टाइम होगा उस टाइम में आपको क्या करना है, ये जो टाइम रखेंगे 12 बजे से, दिन के 12 बजे से, कि सारा बच्चा जो है अपना काम करके 12 बजे से 1 घंटा जो है फ्री में टेस्ट देगा। जैसा एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चन आता है उसी पैटर्न पे आपका फ्री टेस्ट चलेगा यहाँ पर, समझ गए। ताकि जो है बच्चा को पता भी चलते रहेगा कि उसका क्या लेवल है, उसका कितना प्रैक्टिस हो रहा है। तो संडे को जो है फ्री वाला टेस्ट जो है आपके लिए अरेंज करवाया जा रहा है, जो कि 10-14 से वेबसाइट पे भी मौजूद हो जाएगा। तो बस इतना केवल आपको करते रहना है। बात करें टाइम टेबल की, तो रीजनिंग पे देखिए, रीजनिंग ऐसा है कि अगर आप अभी से 1 घंटा देंगे एडिशनल सेल्फ स्टडी में, बाकी मेरे जो भी वीडियोस आएंगे रीजनिंग के चैनल पे, यूट्यूब पे, वो आप उसको करते रहिए। 1 घंटा सफिशियंट है आपको 50 मार्क्स दिलाने के लिए। मैथ्स में अभी से 3 घंटा आप एकदम देते रहिए, समझ गए। बहुत लोग क्या करेंगे कि पूरे दिन जो है मैथ्स पढ़ेंगे, उससे कुछ आपका होने वाला नहीं है। 3 घंटा मैथ्स पढ़ेंगे, इफेक्टिव पढ़ेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। इंग्लिश की बात करें 2 घंटा कवर हो जाएगा आराम से, 2 घंटा में आपका वोकैब, ग्रामर और प्रैक्टिस सब हो जाएगा। और जीके की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटा आपको देना है, समझ गए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए आपका बहुत सिंपल है, जो चैनल पे डेली करंट अफेयर्स वाले जो पीडीएफ आएंगे, वीडियो आएंगे, उससे पढ़ लेंगे। वेबसाइट पे जो करंट अफेयर्स होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो करंट अफेयर्स का कंटेंट वेबसाइट पे मैं अभी दिलवा रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वैसा कंटेंट आप कहीं भी खोज लीजिए, पूरा इलैबोरेट वे में आपको दिया हुआ है वहाँ पर। तो बस आपको उसको पढ़ना है। तो 8 घंटा का आपको पढ़ाई जो है ये आपको मान के चलना है कि 8 घंटा के हिसाब से जो है आपके जो है कम से कम 100 डेज आपको पढ़ना है, 800 घंटा पढ़ना है। कितने मार्क्स के लिए आपको देखिए, प्री में आपको मार्क्स कम से कम कोशिश करना है कि 170 आपका आए,
और मेंस की बात करें तो ये आपका 350 मार्क्स आए, यानी कि 520 मार्क्स आपका टोटल मार्क्स आए। ये आपको इस हिसाब से पढ़ना है 8 घंटे के हिसाब से, समझ गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम होगा वो सब चीज़ भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, ठीक है। जितने भी लोग हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर। कोशिश करना है कि जितनी हमारी खराब जो जिससे हम नहीं उसको सुधारना चाहते हैं, 2021 में कोशिश करना है कि उन चीज़ों को हम स्किप करें और अच्छे चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो जितना भी मैंने चीज़ बताया है आपको बहुत सिंपल तरीके से उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ये रेजुलेशन लेके आप चलिए 2021 के लिए, समझ गए फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऑब्वियस ये बात है कि लाइक के लिए तो बोलना बनता ही है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप आने वाले टाइम पे खुद सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे, क्योंकि जो है आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको कितना अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा है और आप जो है अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, समझ गए। तो इसीलिए अभी से कर और एकदम ज्वाइन हो जाइए चैनल पे, वेबसाइट का पूरा लुत्फ उठाइए, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।